Hello students, welcome back to the channel. In this video today we are going to solve the exercise of chapter number 7, temperature and its measurement. This is the chapter 7 of your science book of NCERT. So let us move on to the exercises and start solving the question number 1. So the first question of the exercise जो है ये choose the correct option है. नंबर 1 क्वेश्चन आपको ये गिवन है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू, मतलब हेल्दी ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है. वैसे तो हम फ़ारेनहाइट स्केल में भी देखते हैं, सेल्सियस स्केल में भी देखते हैं. तो सेल्सियस स्केल में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है 37.0 डिग्री सेल्सियस तक. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन 2 में यही पूछा है कि 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इट इज़ सेम टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में उसको मेजर करेंगे तो वो कितने टेम्परेचर के इक्वल होगा. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है. 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों इक्वल टेम्परेचर है और यही हमारा नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3 विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. हमें ब्लैंक्स को फिल करना है जिसमें द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश, विच मीन्स दैट कि कोई भी चीज़ ठंडी है या गर्म है ये हमें कैसे पता चलता है. सो द आंसर इज टेम्परेचर. हमें किसी चीज़ के टेम्परेचर के थ्रू ये पता चलता है कि वो चीज़ कोल्ड है या फिर हॉट है. देन द सेकेंड फिलअप इज दैट द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैनॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर. मतलब इसमें ये बताना है कि जो आइस कोल्ड वाटर एकदम बहुत ही ठंडा वाटर है उसका टेम्परेचर हम किस थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं. सो द आंसर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं कर सकते बिकॉज क्लिनिकल थर्मोमीटर कभी भी नेगेटिव टेम्परेचर्स की मेजरमेंट नहीं करता है, इसलिए हम उससे नहीं कर पाएंगे मेजर. देन द थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स इज दैट द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री डैश. मतलब हमें इसमें ये बताना है कि जो टेम्परेचर की यूनिट है वो किस डिग्री में मेजर की जाती है. मतलब डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, तो हम यहाँ पर आंसर लिख रहे हैं डिग्री सेल्सियस, यही टेम्परेचर की यूनिट है. बाकी और भी होता है बट राइट नाउ वी आर राइटिंग हियर सेल्सियस. नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी एक चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ही है एंड द क्वेश्चन इज दैट द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूजुअली कितना होता है. मतलब जो कि एक लैब का हमारा थर्मोमीटर है उसकी टेम्परेचर रेंज कितने से कितने डिग्री तक की होती है. सो द आंसर इज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो नेगेटिव टेम्परेचर को भी मेजर कर पाता है. -10 डिग्री तक का टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. अब नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी 4 स्टूडेंट्स की पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें एंड दे आर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के हेल्प से वो टेम्परेचर का मेजरमेंट ले रहे हैं बट वी हैव टू टेल कि कौन से स्टूडेंट ने करेक्ट वे में मेजरमेंट लिया है. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी स्टूडेंट नंबर 2. जो स्टूडेंट नंबर 2 है उसका थर्मोमीटर एकदम स्ट्रेट भी रखा हुआ है, बीकर से भी टच नहीं हो रहा है, तभी वो एक करेक्ट मेजरमेंट ले पाएगा, करेक्ट टेम्परेचर को वो मेजर कर पाएगा. सो स्टूडेंट नंबर 2 इज़ द आंसर. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. इस क्वेश्चन में आपको थर्मोमीटर्स की 3 थर्मोमीटर्स की ड्राइंग दी है और तीनों पे अलग अलग टेम्परेचर आपको मार्क करना है. तो जिस भी मार्किंग तक ये टेम्परेचर जाएगा वहाँ तक हमें कलर कर देना है. फर्स्ट वाले में 14 डिग्री सेल्सियस, सेकेंड में 17 डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड में 7.5 डिग्री सेल्सियस तक. सो आप ये ग्रीन कलर जो देख रहे हैं थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक मैंने मार्क किया हुआ है एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन. नाउ द 7th क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. अब इस क्वेश्चन में आपको एक थर्मोमीटर की पिक्चर दिखाई दे रही है. इसमें से आपको आंसर करना है व्हाट टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज इट, देन व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर एंड देन व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर कैन मेजर. सो द फर्स्ट क्वेश्चन कि ये किस टाइप का थर्मोमीटर है, कौन सा वाला थर्मोमीटर. तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे लोएस्ट मार्किंग है वो लोएस्ट मार्किंग है -10 डिग्री सेल्सियस की. और हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्रीज की हमने देखा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है. सो दिस इज़ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर.
अब इसके बाद जो इसका सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि इसकी रीडिंग क्या है। रीडिंग जहाँ तक इसका रेड मार्क आप देख रहे हैं, सेंटर में एक रेड लाइन जा रही है, जहाँ तक वो रेड लाइन जा रही है वही इसकी रीडिंग होती है। सो अब इसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा द रीडिंग ऑफ द थर्मोमीटर इज 26 डिग्री सेल्सियस। 26 मार्क तक इसका रेड लाइन गया हुआ है, सो दिस विल बी द आंसर। एंड नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये है कि आप इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है इस थर्मोमीटर में कौन सी मेजर की जा सकती है, कौन सा सबसे लोएस्ट टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। सो देखो, जूम करके देखेंगे तो आप 0 to 10, 10 to 20 तक के आप इसमें मार्किंग्स देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे लोएस्ट मार्किंग है वो -10 डिग्रीज की है। सो द थर्मोमीटर कैन मेजर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट a laboratory thermometer is not used to measure our body temperature, give reasons। हमें बताना है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्यों। तो इसका आंसर यही है कि सबसे पहले तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जब भी मेजरमेंट लेते हैं टेम्परेचर, तो उसे हमें स्ट्रेट रखना पड़ता है। अब हमारे बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए हम माउथ में पुट करेंगे थर्मोमीटर को, जो कि रीडिंग लेने में भी बहुत इनकन्वीनियंट हो जाएगा, हम इजीली नहीं रीडिंग ले पाएंगे। एंड सेकेंड रीज़न इसका ये है कि बॉडी टेम्परेचर के लिए तो हमें बहुत 0.1 डिग्री सेल्सियस का लोएस्ट रीडिंग चाहिए, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर काफ़ी लंबा हो जाता है, उससे 110 डिग्री तक की रीडिंग्स आती है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग टू हैंडल फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। हियर यू कैन सी अ टेबल। इन दिस टेबल वैष्णवीज मदर हैज़ केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ हर बॉडी टेम्परेचर। वो वैष्णवी जो है बीमार है, उसकी मदर ने 3 दिन तक उसका बॉडी टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखा है। एंड वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इस टेबल को देखकर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। ये सारे तीनों दिनों में अलग अलग टाइमिंग पे जितने भी टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया है, सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है आपको टेबल में। आप जूम करके देखेंगे तो 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर है उसका, जो कि डे 1 के 7 PM पे हुआ था। All right, now the second question. In the second question they are asking on which day and at what time was Vaishnavi's highest temperature recorded। सेम क्वेश्चन के ऊपर जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो किस डे या किस टाइम पर रिकॉर्ड है। तो आप देख सकते हैं डे 1 7 PM पर हमने ये हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया हुआ है, हमने नहीं, वैष्णवी की मदर ने इस टेबल में रिकॉर्ड किया हुआ है। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। Third question is that on which day did Vaishnavi's temperature return to normal। मतलब उसका नॉर्मल टेम्परेचर किस डे पर हो गया था। तो आप लास्ट डे 3 पर देख सकते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो गया था। सो आंसर इज ऑन डे 3 वैष्णवी का टेम्परेचर वापस नॉर्मल हो गया था। ऑल राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हियर अगेन यू कैन सी अ पिक्चर। अब इस पिक्चर में यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर 22.5 डिग्री सेल्सियस। तीनों थर्मोमीटर में से आपको बताना है कौन से वाले थर्मोमीटर पर आप 22.5 डिग्री सेल्सियस मेजर कर सकते हैं। अब नाउ वैसे तो ये तीनों दिखने में सेम लग रहे हैं, मगर आप अगर ध्यान से देखेंगे जूम करके तो तीनों की जो लाइंस दी हैं बीच में वो अलग अलग हैं। सो थर्मोमीटर बी जो है दैट विल बी यूज टू मेजर 22.5 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज उसी में जो मार्किंग्स हैं वो 0.5 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस के साथ है। सो इट विल बी यूज टू मेजर द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। हियर यू कैन सी अ पिक्चर। दिस इज ऑल्सो अ चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इस पिक्चर से देखकर बताना है कि ये कितना टेम्परेचर शो हो रहा है इस थर्मोमीटर में। सो द करेक्ट आंसर इज 27.5 डिग्री सेल्सियस जो है दैट इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इन दिस थर्मोमीटर। आप जूम करके भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में the question is that a laboratory thermometer has 50 divisions between 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के 0 डिग्री से 100 डिग्री में 50 डिविजन्स हैं, लाइन्स हैं, 50 लाइन्स बनी हुई हैं। तो हर एक डिवीजन का मेजर कितना होगा ये बताना है। सो ऑब्वियसली अगर 0 से 100 तक के 50 डिविजन्स हैं तो ईच डिवीजन ऑफ थर्मोमीटर विल मेजर 2 डिग्री सेल्सियस, विच मीन्स कि हर डिवीजन का 2 डिग्री मेजर है। And now the 13th question. Question number 13 is that we have to draw a scale of a thermometer in which जो सबसे smallest division है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस रीड करता हो।
हम सिर्फ 10 to 20 डिग्री तक का बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो पिक्चर है स्क्रीन पर, यहाँ 10, 15, 20 और उसके बीच में 10 डिविजन्स हैं। तो हर डिवीजन 0.5 डिग्री सेल्सियस मेजर करता है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 14, समवन टेल्स यू दैट शी हैज़ अ फीवर ऑफ 101 डिग्रीज। मतलब किसी ने आपको बताया कि उनको 101 डिग्री फीवर है। तो वो जो फीवर है वो सेल्सियस स्केल पे बता रहे हैं या फिर फ़ारेनहाइट स्केल में बता रहे हैं। सो द आंसर विल बी दैट कि जो टेम्परेचर बताया गया है वो फ़ारेनहाइट स्केल पर है, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है अगर सेल्सियस स्केल में देखें तो वो सिर्फ 35 डिग्रीज से 42 डिग्रीज तक ही जा सकता है। वेराज फ़ारेनहाइट स्केल में उस टेम्परेचर को हम 95 डिग्रीज से 107.8 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो। अब इफ़ यू पीपल हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस तो आप अपने डाउट या फिर अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।